कि दिल से जब भी नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैं हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार थी जुलेखा, मगर लबे यूसुफ से नामे मोहम्मद ही निकलते देखा। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार थी जुलेखा, मगर लबे यूसुफ से नामे मोहम्मद ही निकलते देखा। 2017 का सैलाब शाही की अनाउंसरी अब यहाँ से शुरू। 7 साल की अनाउंसरी में हर एक जलसे में यहाँ से मैं शुरू होता हूँ, इसलिए कि 2017 का सैलाब कोई नहीं भूल सकता। किसी ने कलम उठाया, लिखा कि महसूस हुआ करबो बला ढूंढ रहा है, शब्बीर के कदमों में जगह ढूंढ रहा है। सैलाब आया तो मेरा दिल यही बोला, पानी लबे अस्कर का पता ढूंढ रहा है। और जब बात पानी की आई तो किसी ने और कलम उठाया, लिखा रहमते खालिक़े अकबर की निशानी पानी, रहमते खालिक़े अकबर की निशानी पानी। एक जमाने से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाकर हुआ खून से महंगा पानी। यूं शब्बीर को दरकार नहीं था पानी, वरना सिर्फ खंजर से उबालता पानी। अगर शब्बीर दिखाते अपना कमाल, यजीद डूब जाता इतना बरसता पानी। नहीं शाही बोलो, मर जाओगे तब हम बोलेंगे सुभान अल्लाह। और मुझको मालूम है सिंगल जिस तरह ये पतला दुबला है उस तरह हम भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बोलता हूं तो एहसास होता है, करम होता है मदीने से, फिर ताकत आती है, फिर आवाज निकलती है। बस इस वक्त इश्क में बोले या रसूल अल्लाह। मैं सिंगल पसली हड्डी का आदमी इतना जोर से बोल रहा हूं, आप लोग इतने लोग हैं, अगर सब लोग बोलना चाहें तो बहुत आवाज निकल सकती है। आई लव, अब तक याद नहीं हुआ है। आई लव, जोर से बोली भाई। आई लव, आई लव, आई लव, आई लव, आई लव। उनसे क्या मांगे, क्या सवाल करे, खुद ही जो उम्मत का ख्याल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमना का लाल करे। बात बिगड़े तो सब यही चाहे, बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमना का लाल करे। जब से ये तारीख मिली है, रूम बंद करके 2-3 तो इंग्लिश रट के आए हैं, सुनाएंगे हम और बहुत अच्छा से सुनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मेरे तनवीर भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आपकी तैयारी और बहुत अच्छा शेर, सुरजापुरी में शेर सुनिएगा। सुरजापुरी में सुरजापुरी भी बोलने लगे हैं, क्या करें। घर गली अंगना सजामू आमदे सरकार छे जी, घर गली अंगना सजामू आमदे सरकार छे, नाथपुरे फैज पामू आमदे सरकार छे। घर गली अंगना सजामू आमदे सरकार छे, नाथपुरे फैज पामू आमदे सरकार छे। रुकवानी पाबो शैतानेर बच्चा आज थी, मिलाद हमरा मनामू आमदे सरकार छे। नहीं जान नहीं है भैया, अब इंग्लिश बोलते हैं। देखें आप क्या करते हैं। Allah has created this universe. What is love? Love is when you always feel like talking about someone. Starting this point, tonight my topic, without any benefit, just once look at me with love. To be honest, I am very happy. I will come back. Who is the biggest writer? And other so many books. He wrote a book. After going to school, he writes with the first line on the first page. The most great personality of the world is the nature of Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world. समझ में आया? समझ में आया? ये पल्ले नहीं पड़ेगा। 7 साल से अनाउंसरी कर रहा हूं, लगभग हर जगह बोल रहा हूं। सबने कहा नकीब साहब तर्जमा कर दीजिए, मैं कहा 7 साल से नहीं किया तो यहां भी नहीं करूंगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी समात है, दिल लगा करके बैठिए। इस वक्त मैं चाहता हूं कि एक अच्छे खतीब का इंतखाब हजरत मौलाना साजिद रजा अशरफी के नाम से आपने चुना है, इंतखाब किया है। उसी जात की एक अच्छी गुफ्तगू, माहौल को चेंज करने के लिए, समाज को बदलने के लिए। अगर समाज में बुखार है, बुखार की दवाई अगर देने वाली कोई जात है तो अल्लामा साजिद रजा अशरफी की जात है। आइए हजरत अलहाज अजमल अजीजी एक अच्छे सना खाने मुस्तफ़ा हुस्न इखलाक के पैकर
बैठकर एक बहुत अच्छी जात से पहले एक अच्छी तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं, बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। हजरत थोड़ा आराम करेंगे, खाए हैं ना हजरत, तुरंत खाएं। अब मैं नहीं चाहता कि पढ़ते पढ़ते कुछ हादसा पेश आ जाए, हाँ, इसलिए थोड़ा सा आराम हो जाए। उनकी 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तकरीर हो जाएगी, फिर माहौल बनेगा, लोग जम जाएंगे, बैठ जाएंगे। फिर अलहाज अजमल अजीजी, ये तो लाखों में पढ़ने वाली जात है, ये तारुफ के मोहताज नहीं। मैं इनके इलाके में अनाउंसरी करने गया था, मैं देखा कि माँ बाप की कितनी दुआएं इनके साथ हैं। इनकी नातखानी में इनके वालिद को रोते हुए मैंने देखा है। दुनिया इनको कुछ भी कहे, माँ बाप राजी है, इसलिए अलहाज अजमल अजीजी पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। दुनिया आज आपके साथ है, कल साथ छोड़ देगा, लेकिन माँ बाप कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए लोगों माँ बाप की दुआएं लेते रखे। आइए दिल लगा करके हजरत अल्लामा साजिद रजा अशरफी साहब क़िबला का एक बेहतरीन खिताब सुनिए, फिर इंशाअल्लाह फौरन हजरत अलहाज अजमल अजीजी साहब क़िबला की नात खानी। नाजिम साहब, नकीब साहब, बूढ़े स्टेज में बैठे हुए उलमाए किराम व जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ए अशरफ़े ज़माना ज़माना-ए मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुए माँ। या इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है,
जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और या इलाही हमको बाइमा दुनिया से उठा मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हज़रत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने मैं क्या लब कुशाई कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जब इन बड़े हज़रतों ने मुझे मौका दिया तो कुछ देर इस गदाए अशरफ की ज़बान से मखदूम पाक के फैज़ान के सदक़े कुछ जुमले समात करें। अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न आमद रसूल के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और गुम्बद खज़रा का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। शायर कहता है, वाह। नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, नज़ारे इतने यहाँ खुशनुमा नहीं होते, अगर हमारे बीच मोहम्मद मुस्तफ़ा न होते। वाह 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 वाह। अगर हमारे बीच मोहम्मद मुस्तफ़ा न होते। और आगे शायर कहता है, न जाने हमारे अकीदे का, न जाने हमारे अकीदे का क्या हाल होता, न जाने हमारे अकीदे का क्या हाल होता, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा न होते। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और कलामे रजा वाह। का दो शेर आपके सामने रखता हूँ। करम। जो वक्त मिला है उसी वक्त के तहत मैं उसी दो शेर के तहत गुफ्तगू करके अपनी जगह ले लूँगा। शायर हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और एक जगह मेरे इमाम फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहुल अमी को खबर करें, अहले सिरात रूहुल अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्शे पर करें। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये दोनों शेर जो मैं आपके सामने अर्ज किया तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया उसकी तशरीह कुछ देर समात कीजिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। यह जलसा जश्न आमद रसूल के तहत है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पहले उम्मते मुस्तफ़ा को आला हजरत के ज़बानी
एक पैगाम देना चाहूँगा। मक़ौला मशहूर है, अस्सफ़रो कस्सकर। सफ़र एक तकलीफ दह चीज़ है, सफ़र एक तकलीफ दह चीज़ है, एक मुसीबत दह चीज़ है कि इंसान जब किसी जगह का सफ़र करता है तो उस इंसान को तकलीफ हुआ करती है, उस इंसान को परेशानी हुआ करती है, वो इंसान मुसीबतों का शिकार हुआ करता है। लेकिन वाह रे मेरे इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी से जब किसी ने पूछा कि ए इमाम, क्या जब तूने मक्का व मदीने का सफ़र किया तो क्या तुझे तकलीफ हुई? तो मेरा इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं कि दुनिया का सफर एक तरफ, मदीने का सफर एक तरफ। जब कोई बंदा, जब कोई आशिक़े रसूल मदीने का सफर करता है तो उस सफर में उसको इतना हज़र से भी ज्यादा इत्मीनान और सुकून मिला करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ए उम्मत मुस्लिमा, ए प्यारे आका की प्यारी प्यारी उम्मतियों, इस बैनर को देख रहे हो। आमद रसूल के मौके पर यह जश्न रखा गया है, आमद रसूल के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में आने वाला हजरत अल्लामा और हजरत अल्लामा शायर इस्लाम अलहाज अजमल अजीजी साहब हैं, अलहाज हजरत अख्तर परवाज नईमी साहब हैं। और अल्लाह अल्लाह वो शख्स, वो जात हजरत सैयदना व मुर्शिदना हजरत जामी मद्दिल्लहुल आली भी तशरीफ फरमा है, जो आपके सामने कुछ देर में रूबरू होंगे। तो ए मिल्लत के मुसलमानों, इस बैनर तले आप जमा हुए हैं अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए, तो फिर परेशानी क्यों है कि आप रोड में खड़े हैं? आपको क्या परेशानी है कि आप दुकानों में खड़े हैं? आपको क्या परेशानी है कि आप इधर उधर भटक रहे हैं? अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो महफिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी कमर रजा नूरी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बोल रहे हैं, बहुत तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फिर आपको क्या परेशानी है कि आप इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं? आमद रसूल के जश्न के हवाले से, जश्न आमद रसूल के बैनर तले आपको पैगाम देना चाहूंगा। अगर किसी मुसीबत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो एक कौम मुस्लिम गदाए अशरफ का जुमला नोट कर लो और दिल के तख्ती में लिख लो। अरे आमद रसूल के बैनर तले जो आ जाता है, अल्लाह इसी आमद रसूल की बरकत से उसकी मुसीबतों को दूर फरमा देता है। तो ए मिल्लत के मुसलमानों, इस जश्न में आओ, इस जश्न में आकर शरीक हो जाओ। ए मिल्लत के मुसलमानों, इस बैनर तले आकर इकट्ठा हो जाओ। इधर उधर घूमो मत, इधर उधर भटको मत। अरे जो यहाँ से भटक जाता है वो दुनिया में भी भटकता रहता है और कल मैदाने महशर में भी वो भटकता रहेगा। ए मिल्लत के मुसलमानों, अब यहाँ इकट्ठा हो गए हो, आप जमा हो गए हो, तो आओ आमद रसूल की कुछ झलकियां आपके सामने रखूंगा, फिर अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। ए मिल्लत के मुसलमानों, ए प्यारे आका की प्यारी प्यारी उम्मतियों, ए प्यारे रसूल के कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, आओ मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लिबासे बशरी पहनकर, जाम लिबासे बशरी पहनकर जब इस दुनिया में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारका से इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में जब मेरे रसूल तशरीफ फरमा होते हैं, तो ए मिल्लत के मुसलमानों, हमें क्या इनाम मिलता है, हमें क्या इकराम मिलता
बोलता है अल्लाह अल्लाह, कल तक और दिगर अंबिया व रसूलों की उम्मती वहाँ अल्लाह की इबादत करती थी, वहाँ अल्लाह की बंदगी करती थी, जहाँ उनके नबी उनके रसूल निशान लगा देते थे, उसी निशान पे जाकर वो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की बंदगी किया करते थे। लेकिन वारे उम्मते मुस्लिमा, वाह नबी का कलमा पढ़ने वाले प्यारे आका की प्यारी प्यारी उम्मतियों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि रब्बे कायनात का हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो तशरीफ लाते ही अपने नूरानी पेशानिये मुबारका को, अपने जबीने नियाज को, अपने माथे मुबारका को जमीन से लगाते हैं तो रब्बे कायनात का ऐलान होता है कि कल तक पूरी रूए जमीन पाक न थी, लेकिन मुस्तफा के पेशानी लगने से पूरी जमीन को मैंने पाक कर दिया, साफ कर दिया। अब मुस्तफा की उम्मत जहां चाहेगी वहीं नमाज पढ़ेगी, वहीं मस्जिद बना डालेगी। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरादराने मिल्लत वाह, वाह, वाह। इस्लामिया, आपको मालूम है क्या पता चला कि मुस्तफा के पेशानी की बरकत से, आमद रसूल की बरकत से इस जमीन को पाको साफ, इस जमीन को पाको साफ किया गया है, ये जमीन पाक हुई है तो मुस्तफा के आमद के सदक़े से, मुस्तफा के तशरीफ आवरी के सदक़े से। ए मिल्लत के मुसलमानों, अपने जबीने नियाज को, अपने माथे मुबारका को, अपने नूरानी पेशानी मुकद्दसा को जमीन से लगाया। गोया के मुस्तफ़ा सजदे में गए। आप सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। लेकिन मेरा नबी, आपका नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मिल्लत के मुसलमानों, प्यारे आका सजदे में हैं और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये सदा क्यों बुलंद किए, ये आवाज क्यों लगाए? ए मिल्लत के मुसलमानों, वो भी हालते सजदे में क्यों लगाए? इसलिए कि सजदे से पहले जिब्राइल अमीन ने जहन्नमियों के रजिस्टर को, जन्नतियों के रजिस्टर को प्यारे रसूल के सामने रखा तो मेरे आका ने आनन फानन में रजिस्टरों का मुताला किया, जन्नतियों के रजिस्टर का भी मुताला किया, जहन्नमियों के रजिस्टर का भी मुताला किया और पढ़ा। ऐ मिल्लत के मुसलमानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो गौर किए कि वो पुल सिरात का सफर जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उस सफर को अल्लाह अल्लाह मेरी उम्मत कैसे पार करेगी? तो मेरी मुस्तफा ने अपनी उम्मती के हालो जार को देखकर अल्लाह की बारगाह में सदा बुलंद करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, इसलिए कि मेरी नेकोकार उम्मत तो अपने नेकी के बलबूते पर पुल सिरात का सफर कर जाएगी, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी सियाकार उम्मत, मेरी खताकार उम्मत कैसे पार करेगी? तो ए अल्लाह उसे मेरे हवाले कर दे। रब ने फरमा दिया कि ए मुस्तफा जा जा, गुनहगार उम्मती, तेरी गुनहगार उम्मती को मैंने तेरे हवाले कर दिया। अल्लाह अल्लाह इस मौके को ताक रहे थे मेरे जिब्राइल, और मेराज की रात जिब्राइल ने मौका देखकर पुकार कर कहने लगा कि या
रसूल अल्लाह, आज तो आप अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, मेरा एक छोटा सा अरीजा लेकर जाइए। कहा क्या कि या रसूल अल्लाह, जब आपकी गुनहगार उम्मत पुल सिरात का सफर करे, जब आपकी खताकार उम्मत पुल सिरात का सफर करे, जब आपकी सियाकार उम्मत पुल सिरात का सफर करे, तो ऐसे वक्त में आपकी गुनहगार उम्मत जब पुल सिरात पे अपना कदम रखे, तो उस कदम के नीचे मेरा नूरानी पर होना चाहिए। जिब्राइल मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पुल सिरात हो, पुल सिरात पे मेरा नूरानी पर हो, और उस नूरानी पर पे तेरे गुनहगार उम्मत का कदम हो, और उस पे गुजर जाए, ऐसा गुजर जाए जिसको मेरे इमाम ने पुकार कर कहा कि इस तरीके से गुजर जाए कि पुल को भी खबर न हो और पर को भी खबर न हो, और गुजरने वाले राह गुजर को भी खबर न हो, जिसको अपने अशआर में इस तरह पुकारते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाए तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे मिल्लत के मुसलमानों, और इसी मौके को देखते हुए अल्लाह अल्लाह, जब आप उम्मती मुस्तफ़ा की उम्मती ने जब इन तमाम चीज़ों को पढ़ा सुना, तो सब की तरफ से मेरे इमाम ने उसी सिरात में पुकार कर गोया इस तरह कहने लगे। क्या कहने लगे? पुल सिरात में उस वक्त में कुछ फरिश्ते वहां होंगे जिसको ड्यूटी दी गई है, जहां मुतय्यन वहां किया गया है, वो फरिश्ते होंगे जो अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। लेकिन वहां पुल सिरात पे जिब्राइल अमीन, रूहुल अमीन, सिदरतुल मुंतहा के मकी, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन वहां न होंगे। ऐ मिल्लत के मुसलमानों, जब वहां न होंगे तो गुजर जब आपकी होगी, किसकी? आप गुनहगार उम्मते मुस्तफा की, सियाकार उम्मते मुस्तफा की, खताकार उम्मते मुस्तफा की। जब सिरात पे गुजरने का वक्त आएगा, जब सिरात पे गुजरने का टाइम आएगा, तो सब की तरफ से मेरे इमाम पुकारते हैं, गोया कहते हैं कि जब उस वक्त उम्मते मुस्तफा के गुजरने का वक्त होगा, टाइम होगा, तो वो टाइम होगा, वक्त होगा, इंशाअल्लाह वक्त जो मेरा है उसी पे गुजर जाऊंगा। इंशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, इशारा करने की जरूरत नहीं है। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी हिम्मत जुटाकर आप सब पुकारेंगे, ए मुतय्यन